जीवन में हर किसी के कई सपने और उम्मीदें होती है। हालांकि कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जिन्हें शायद आप कभी पूरा न कर पाए, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं और जादू में विश्वास करते हैं तो हम जैसे इच्छा रखने वाली परियां आपके पास आएंगी और आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और वो कैमली थी, सुंदर मेहनती परी जिसने जादुई साम्राज्य में इच्छाएं पूरी की। जिस दिन से वो पैदा हुई थी उसके ऊपर सभी प्राणियों के सपनों को पूरा करने का काम था। अगर कैमिला ने 100 इच्छाएं पूरी की और अपने जार में पर्याप्त तारे एकत्रित कर लिए तो अंत में उसकी खुद की एक इच्छा पूरी होगी। वो सबसे बड़ी मनोकामना देने वाली परी बनना चाहती थी और मंत्रमुग्ध वन पर राज करना चाहती थी। हालांकि एक इच्छा थी जो वो कभी नहीं दे सकती थी, पुनरुत्थान की इच्छा, जिसकी सख्त मनाही थी। इसीलिए वो मौत और उससे जुड़ी हर चीजों को नापसंद करती थी। एक दिन कैमिला ने इच्छाओं की परी जोजी को एक परिवार की इच्छा पूरा करने के लिए संघर्ष करते हुए देखा। उसके प्रयासों के बावजूद वो इसे पूरा नहीं कर सकी, इसीलिए कैमिला जल्दी से उसकी मदद करने के लिए आगे आई। इच्छा पूरी करने के बाद उस व्यक्ति ने प्रसन्न होकर अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि कैमिला ने आखिरकार अपनी 99वीं इच्छा पूरी कर ली। जब जोजी ने यह दृश्य देखा तो वो आग बबूला हो गई, क्योंकि वो आलसी, घमंडी और कैमिला की उपलब्धियों से ईर्ष्या करने वाली थी। इसीलिए जोजी ने कैमिला का विष जार चुराने का फैसला किया ताकि अब उसे और मेहनत ना करनी पड़े। जोजी, तुम क्या कर रही हो? मैं बस अपनी इच्छा वापस ले रही हूँ और जब तक मैं ये कर रही हूँ मैं आपकी इच्छा का जार भी ले लूंगी। हालांकि कैमिला तेज तर्रार और लचीली थी, इसीलिए जोजी उसे आसानी से नहीं हरा सकती थी। इसीलिए उसने कैमिला को उन्हें बचाने के लिए, लुभाने के लिए निर्दोष लोगों पर जल्दी से जादू कर दिया। जब कैमिला ने ध्यान खो दिया तो जोजी ने विष का जार चुरा लिया। हालांकि जोजी ने लंबे समय तक इसका आनंद नहीं लिया। जब अचानक ग्रीम रीपर दिखाई दिया, ये पता चला कि ग्रीम रीपर बस अपना काम कर रहा था और दिवंगत की आत्मा को दूसरी तरफ ले जाने के लिए यहाँ आया था। उसने परियों के बीच की लड़ाई की परवाह नहीं की, लेकिन जब उसने देखा कि कैमिला की इच्छा लगभग पूरी हो गई थी तो उसने अपना विचार बदल लिया। द ग्रीम रीपर ने एक जादू किया और जोजी को पकड़ लिया, फिर विष जार वापस ले लिया और कैमिला को एक प्रस्ताव दिया। अगर आप मेरी मदद करने के लिए सहमत हैं तो मैं इस विष जार को वापस लाने में मदद करूंगा। परियों की पवित्र भूमि में ज्ञान की झील पर जाएं, जहां मैं अपने दम पर नहीं जा सकता, ताकि मुझे पिछले प्यार के बारे में पता चल सके जिससे मैंने इतने लंबे समय से नहीं सुना। इसके अलावा यदि आप मेरी इच्छा पूरी करते हैं तो क्या आप सभी 100 इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे? भले ही मैं उन ग्रिम रीपर से घृणा करती हूँ जिनके पास कोई भावना नहीं है, वे कठोर है और केवल आत्माओं को पकड़ना जानते हैं। उनकी तरह मैं अपनी इच्छा के जार को चोरी नहीं होने दे सकती। इसीलिए कैमिला ने ग्रीम रीपर की इच्छा पूरा करना स्वीकार किया और ये उसकी 100वीं इच्छा थी। बाद में ग्रीम रीपर ने खुशी खुशी इच्छा बोतल कैमिला को लौटा दी। अपने रास्ते में कैमिला ने पाया कि ग्रीम रीपर का नाम डॉसन था, इस जंगल में आत्माओं को इकट्ठा करने वालों में से एक, और उसका व्यक्तित्व बिल्कुल विपरीत था। अगर डॉसन हमेशा ठंडा और हर किसी के साथ कुछ हद तक उग्र था, तो कैमिला उत्साही थी और उनकी मदद करने के लिए तैयार थी। हालांकि डॉसन ने महसूस किया कि कैमिला ने कभी भी किसी भी कार्य से इनकार नहीं किया जिससे वो आसानी से थक जाती और उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता। जब कैमिला उठी तो उसने देखा कि डॉसन उसकी भयानक उपस्थिति से बहुत सावधानी से और कोमलता से उसकी देखभाल कर रहा था। क्यों? तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी इच्छा पूरी होने से पहले मेरे गाइड की मौत हो जाए। मुझे लगा कि आप काफी दयालु हैं। आप मूर्ख हैं। आप हमेशा मजबूत और दूसरों के बारे में चिंतित दिखाई देती हैं।
लेकिन आप अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करती हैं। मैंने ऐसा सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए किया। आपको उन कार्यों को स्वीकार करना याद करना चाहिए जो आपकी क्षमता के भीतर है और दूसरों को आप पर निर्भर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सीखने की जरूरत है कि कैसे आत्मनिर्भर होना है। जब आप खुद की परवाह नहीं करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो आप जीवन में हर चीज को लेकर हमेशा असुरक्षा की स्थिति में रहेंगे। साथ ही लोग आपसे काफी चिंतित रहेंगे। डॉसन ने जो कहा वो सही है। मैं हमेशा कड़ी मेहनत करती हूँ और कभी आराम नहीं करती, क्योंकि मैं निराश नहीं करना चाहती या किसी को दुखी नहीं करना चाहती। लेकिन कभी कभी ये केवल सब कुछ खराब कर देता है। कैमिला ने धीरे धीरे ग्रीम रीपर के रिमाइंडर्स को समझा और फिर उसने यात्रा जारी रखने का इरादा किया, लेकिन अचानक उन्होंने पास में एक दर्दनाक रोना सुना। जब वे कारण की जांच कर रहे थे तो उन्हें एक वृद्ध ग्रामीण मिला जो वृद्धावस्था और कमजोरी के कारण गुजर गया था। हालांकि जैसा कि डॉसन आत्मा को दूसरी तरफ ले जाने वाला था, परिवार ने उसे आत्मा सौंपने से इनकार कर दिया। इससे ग्रीम रीपर बहुत परेशान हो गया, लेकिन मैं समझती हूँ कि आत्मा को दूसरी तरफ ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन कृपया बेगुनाहों को नुकसान न पहुँचाए। उन्होंने केवल अपने प्रियजनों के जीवन के लिए पछतावे और पछतावे के कारण ऐसा किया। इसलिए कृपया सभी की नकारात्मक भावनाओं को समझे और क्षमा करे और उन्हें अपने प्रियजनों को विदा देने के लिए कुछ और समय दे। ये सुनकर डॉसन ने अपना संयम वापस पाने की कोशिश की और धीरे धीरे सभी को दिलासा दिलाया। ठीक है, मैं आपको इस आत्मा को विदा करने के लिए और समय दूंगा। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। वो मूल रूप से दयालु मेहनती था। निश्चित रूप से वो बाद के जीवन में खुशी से रहेगा। ग्रीम रीपर के कोमल कार्यों और शब्दों के साथ अंत में हर कोई समझ गया और आत्मा को उसके पास वापस भेज दिया। देखा, मैंने तुमसे कहा था, यदि आप विनम्र व्यवहार करते हैं तो सब कुछ आसानी से और जल्दी हल हो जाएगा। ये सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि इस घातक काम में दयालुता कितनी महत्वपूर्ण है। डॉसन को सज्जन बनते देख कैमिला खिली खिली मुस्कुराई और सिर हिलाया। धीरे धीरे कैमिला ने यह महसूस किया कि जब भी डॉसन से वो बात करती तो उसका दिल अधिक अनियमित और खुशी से धड़क रहा था। हालांकि उसने किसी भी रोमांटिक विचार को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगा कि ये सिर्फ एक अस्थायी क्रश है और डॉसन के पास पहले से ही कोई है जिसका उसने सपना देखा था। कई दिनों तक एक साथ कठिन रास्तों पर काबू पाने के बाद डॉसन और कैमिला आखिरकार ऑल नोइंग झील तक पहुंच गए। हालांकि उन्होंने ये नहीं देखा कि एक काली आंख उन्हें देख रही थी। कैमिला और डॉसन एक झील पर पहुंचे और खूबसूरत देवी से मिले जो खुद को इस जगह की देखभाल करने वाली बताती थी। मैं ज्ञान की देवी हूँ जो पृथ्वी पर सब कुछ जानती है। तो आप ग्रिम रीपर और आप परी होना चाहिए जो मुझे ग्रिम रीपर के खोए हुए प्रेमी के बारे में पूछने के लिए कह रहे हैं, है ना? हाँ, ये सही है। क्या आप हमें उत्तर बता सकते हैं? बिल्कुल, ग्रिम रीपर का प्रेमी यही लड़की है। हालांकि जब कैमिला ने अपने सामने अपनी छवि को देखा तो वो बहुत हैरान हुई। क्यों? क्या वो व्यक्ति जिसे डॉनसन ढूंढ रहा है मैं? क्योंकि पिछले जन्म में तुम मेरे प्रेमी थे। ये पता चला कि कैमिला अपने पिछले जन्म में डॉसन की प्रेमिका थी। हालांकि उस समय डॉसन एक प्लेबॉय था जिसे अपनी प्रेमिका की परवाह नहीं थी। इसीलिए कैमिला उदास हो गई और उसका निधन हो गया। सच्चाई जानने के बाद डॉसन को बहुत पछतावा हुआ और उसने बहुत कुछ सहा। वो कैमिला की खूबसूरत यादों को संजोए रखने के लिए ग्रीम रीपर बनने को तैयार हो गया। उसी समय डॉसन हमेशा उससे मिलने के लिए एक दिन का इंतजार करता था और जब तक वो उसे खुश देखता वो गायब हो जाता। डॉसन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अगले जन्म में कैमिला एक सुंदर परी होगी। वो दिखने से लेकर अलग अलग स्थिति तक बिल्कुल अलग थे। इसीलिए उसने कैमिला की 100वीं इच्छा पूरी करके सर्वश्रेष्ठ परी बनने में उसकी मदद करने की कोशिश की और फिर से गायब हो गया। तो सब कुछ ऐसा ही था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हम कभी प्रेमी थे? मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया। इसके अलावा आपको शुरू से ही मेरे जैसा ग्रीम रीपर पसंद नहीं आया। तो जब तक आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति को मैं हमेशा प्यार करता हूं और इस आखिरी पल में याद करता हूं, वो अभी भी आप ही हैं, ये काफी है।
इससे पहले कि कैमिला कुछ और कह पाती, उसने महसूस किया कि शक्ति का एक उछाल उनकी ओर दौड़ पड़ा। इसीलिए कैमिला ने डॉसन को बचाने के लिए जल्दी से अपने जादू का इस्तेमाल किया। जिस व्यक्ति ने उन पर हमला किया था वो जोसी थी, वो जो अपनी 100वीं इच्छा पूरी करने के लिए कैमिला का फायदा उठाना चाह रही थी। ये पता चला जोसी ने अपनी जादुई लपटों का उपयोग करके पिंजरे से भागने की कोशिश की। हालांकि वो इसे नियंत्रित नहीं कर सकी और सब कुछ जलकर खाक हो गया। उसके बाद जोसी ने किसी की मदद नहीं की और केवल खुद कैमिला और ग्रीम रीपर को खोजने के लिए आ गई। जब जोसी को कैमिला और ग्रीम रीपर मिले तो वो बहुत क्रोधित और ईर्ष्यालु थी कि कैमिला ने अपनी 100वीं इच्छा पूरी कर ली है। इसीलिए जोसी लालची बन गई और उसने उन पर हमला कर दिया। आखिरकार इच्छा जार मेरा है। जोसे, उस विष जार को दूर ले जाने की हिम्मत मत करो। जोसी के लालच और शरारत देखने के बाद ग्रीम रीपर ने अपनी अंतिम ऊर्जा का उपयोग नर्क का द्वार खोलने और उसे दंडित करने के लिए किया। हालांकि जोसी ने जल्दी से ग्रीम रीपर को अपने साथ नर्क में खींच लिया। इसके बाद जोसी जल्दी से ग्रीम रीपर को अपने साथ नर्क में खींच ले गई। कैमिला डॉसन की मदद करने के लिए दौड़ी, लेकिन ग्रीम को डर था कि कैमिला भी कहीं गेट में खींच न ली जाए, खुद को कुर्बान कर दिया। नहीं डॉसन, इच्छा की बोतल। काश डॉसन को फिर से जिंदा किया जा सके और मेरे साथ हमेशा से लिए खुशी से रह सके। दुर्भाग्य से उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी क्योंकि उसे किसी को भी जीवित करने की अनुमति नहीं थी। अगर हम इस जीवन में या अगले जीवन में एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे सभी जोड़े सभी कठिनाइयों को दूर करे और अंत में सुख प्राप्त करे। फिर इच्छा की बोतल से प्रकाश की किरणें चमकीली भड़क उठी, जिससे उसकी इच्छा पूरी हो गई। कई वर्षों के बाद जब वो सभी के लिए शुभकामनाएं दे रही थी, तब उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जो सड़क पर डॉसन के समान दिखता था। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। क्या मेरे पास आपको जानने का मौका है? मुझे बहुत खुशी होगी। ये हैलोवीन किसी भी अन्य वर्ष के विपरीत पौधों परी के लिए बहुत खास था। कद्दू, पिशाच, कंकाल, चुड़ैल, हमारे पास सब कुछ है। अरे रुको, लाश कहाँ है? ज़ॉम्बी के रूप में तैयार होने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्षमा करें महोदय, मुझे देर हो गई। तुम फिर से हमेशा इधर उधर खेलने वाला डरपोक और आलसी, क्या आप अच्छे से तैयार नहीं हो सकते? महोदय शांत हो जाइए, क्या ज़ॉम्बी पहले प्रकट नहीं हुए थे? क्या आपका क्या मतलब है? इंद्रधनुष अभी आया है तो वो ज़ॉम्बी कहाँ है? भागो, लाशें आ रही हैं। दरअसल जैसे ये अजीब संगीत बजता था, क्रूर लाशों की एक भीड़ तुरंत प्रकट हो जाती थी और उत्पात मचाती थी। संगीत जितना तेज होता, उनकी ताकत उतनी ही भयानक होती। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण कोमल पौधे परी को बारी बारी से बगीचे की रखवाली करनी पड़ी, बेशक इंद्रधनुष को छोड़कर। उनके बारे में बात करते हुए रेनबो के पास जन्म से ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली गायन आवाज थी। हालांकि उसने इस शक्ति का उपयोग केवल महत्वहीन मामलों के लिए किया। यहाँ तक कि एक लापरवाह समय में रेनबो ने गलती से खुद को सम्मोहित कर लिया। इसलिए बहुत से लोगों ने उसकी क्षमताओं को महत्व नहीं दिया। अपने अनाड़ीपन से वाकिफ रेनबो काफी संकोचित थी और अक्सर चुपी रहती थी। उसने सोचा कि वो सुरक्षित है, लेकिन तभी एक भटकता हुआ ज़ॉम्बी उसकी ओर लड़खड़ाता हुआ आया। मदद के लिए बुलाने के लिए आसपास कोई पौधा परी नहीं होने के कारण रेनबो कांपने लगी और उसने अपना गायन का उपयोग निकट आते ज़ॉम्बी को मंत्रमुग्ध करने के लिए किया।
मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? आपको अपनी ज़ोंबी माँ से पूछना चाहिए, पौधे परी से क्यों पूछे? अरे हाँ, मैं हूँ एक पौधा परी। बकवास, जरा रुको, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए लंबे नट को बुलाऊंगी। वे अब मुझे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं करेंगे। कृपया मत करो, मुझे मत छोड़ो, मुझे ज़ॉम्बी से डर लगता है। क्या तुम बुद्धिहीन हो? तुम वो ज़ॉम्बी हो। रेनबो का ध्यान अचानक ज़ॉम्बी के हाथ की अंगूठी पर गया। ये उसके करीबी दोस्त टैंगल केल्प का था। वो ये सोचकर घबरा गई कि उसका बचपन का दोस्त खतरे में है, जबकि मूर्ख ज़ॉम्बी के पास कोई याददाश्त नहीं थी और उसने उसके सवालों के जवाब में बस अपना सिर हिला दिया। कोई अन्य विकल्प न होने पर रेनबो को सच्चाई उजागर करने के लिए उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। सबसे पहली चीज जो उन्हें करने की जरूरत थी वो थी उसकी पहचान छुपाना। चलो भी, हैलोवीन आ गया, बिगड़ने वाले मत बनो लंबे नट। अपनी सहेली के असाधारण डिजाइन कौशल के कारण एक नखरेबाज लंबा नट भी किसी भी संदिग्ध चीज का पता नहीं लगा सका। मैंने अपने जीवन में ऐसा अजीब कद्दू कभी नहीं देखा। आखिरकार ये हैलोवीन है, खुशी को मत टालो। ज़ॉम्बी कद्दू ने एक पौधा परी के रूप में भी कॉस्प्ले किया, सद्भाव में रहते हुए और बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सभी का दिल जीत लिया, और यहाँ तक कि सुंदर लड़कियाँ भी। कद्दू की बदौलत रेनबो अधिक साहसी बन गई और उसने अपनी मंत्रमुग्ध करने वाली क्षमता को और भी अधिक संजोया। उन्होंने शत्रुतापूर्ण कीड़ों के झुंड को शांत करने के लिए इस शक्ति का उपयोग करने में उसकी मदद की, जिससे वे अपने काम में पौधे परी की सहायता कर सके। अचानक एक क्षण में रेनबो ये महसूस करके चौंक गई कि उसके मन में इस आधे लाश आधे पौधे के लिए भावनाएं विकसित हो गई है। बेशक वो नहीं जानती थी कि कद्दू जैसा बिना दिल और खाली सिर वाला एक ज़ॉम्बी रेनबो की उज्जवल मुस्कान से क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध हो गया था। परी उद्यान के सभी पौधे एक दयालु और सम्मानित वैज्ञानिक डॉक्टर थॉमस द्वारा बनाए गए थे। निश्चित रूप से वे कद्दू के हाथ पर टैंगर केल्प की अंगूठी के बारे में सच्चाई उजागर करने के लिए कुछ आविष्कार करेंगे। डॉक्टर थॉमस, मुझे आपसे कुछ पूछना है। शांत, डॉक्टर थॉमस को हैलोवीन परेड की तैयारी करने की जरूरत है। चले जाओ और उसे आराम करने दो। अरे टॉल नट, हम भविष्य के नायक हैं। आइए सभी से वादा करें कि आज रात हैलोवीन पर हम मिलकर राक्षसों के आक्रमण को रोकेंगे और शहर की रक्षा करेंगे। ये काम नहीं कर रहा, यही एकमात्र तरीका है। उस रात दो बहादुर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उसका सामना करने के लिए थॉमस की प्रयोगशाला में घुस गए। हालांकि डॉक्टर थॉमस की सारी गर्मजोशी और परोपकारी छवियां उनकी आंखों के सामने बिखर गई। ये एक भयावह दृश्य था। पौधा परी ने जो कल्पना की थी उससे बहुत दूर। वो एक हरे रंग का तरल पदार्थ बना रहे थे जो किसी भी पौधे को ज़ॉम्बी में बदल सकता था। पौधों से निकलने वाली भयानक आवाजों के कारण ज़ॉम्बी उत्तेजित हो रहे थे। जब थॉमस विकास के केंद्र शहर में रहते थे तो अन्य वैज्ञानिकों की तरह निपुण न होने के कारण उनका उपहास किया जाता था। वो विभिन्न प्रकार के ज़ॉम्बीज बनाने और उन्हें शहर में महामारी फैलाने की भयावह महत्वाकांक्षा के साथ इस ग्रामीण इलाके में चले आए। सफलता, मैं सफल हो गया। अब आप सभी मुझे रोगनाशक औषधि उपलब्ध कराने की विनती करेंगे। देखते हैं अब मुझे कमतर आंकने की हिम्मत कौन करता है। कद्दू और इंद्रधनुष पौधा परी को सूचित करने के लिए जल्दी से बगीचे में वापस चले गए। कद्दू की असली पहचान एक ज़ॉम्बी कॉस्प्लेइंग के रूप में सामने आने के बावजूद डॉक्टर थॉमस की त्रुटिहीन छवि के कारण पौधे उनका सम्मान करते रहे।
इंद्रधनुष, आपको उसके द्वारा ज़ॉम्बी में बदल दिया गया है। जल्दी से उन्हें बंद करो। इसके तुरंत बाद उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा। डॉक्टर थॉमस ने हैलोवीन पर सभी पौधा परियों को ज़ॉम्बी में बदलने की तैयारी के लिए कैद कर लिया। इस दौरान इंद्रधनुष पौधा परी सजाओं की इतनी आदी हो गई थी कि वो आसानी से बच निकली। दो लोग तुरंत सामने आए और पौधा परी को बचा लिया जब थॉमस सीरम तैयार करने में व्यस्त था। डॉक्टर थॉमस, ऐसा लगता है कि हमें आपसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सब खत्म हो गया। आपकी औषधि नष्ट हो गई है। अब आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन थॉमस डरे नहीं। उसने उन लोगों को दंडित करने के लिए अपने संगीत से ज़ॉम्बी की एक भीड़ को बुलाया जो उसकी बात नहीं सुनते थे। उन्हें एक भयानक रहस्य पता चला कि पहले के सभी बहादुर सैनिकों को लाश में बदल दिया गया था। वे विदेश या किसी अन्य चीज में नहीं गए थे। पौधे परी की लड़ने की भावना धीरे धीरे कम हो गई। वे उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जो उनके मित्र या प्रियजन रहे होंगे। औषधि को नष्ट करने से मेरी योजना विफल हो सकती है। सपने देखते रहो। तो टैंगल कैल्प, ध्यान से उसका पीछा करो इंद्रधनुष। अब कद्दू कमजोर नहीं रहा। उन्होंने डॉक्टर थॉमस का साहसपूर्वक सामना किया। अपनी भेद्यता को महसूस करते हुए थॉमस ने खुद को सबसे शक्तिशाली ज़ॉम्बी में बदलने के लिए तरल में डुबकी लगाई। आप पागल हैं। ये समाधान केवल मेरी ताकत बढ़ाएगा। मेरी इच्छा बनी रहेगी। इसके विपरीत आपको एक बार ज़ॉम्बी में बदल दिया गया था। यदि समाधान आप में फिर से व्याप्त हो जाता है तो आप एक स्थायी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। टैंगल कैल्प। लेकिन कद्दू डरा नहीं। इस समय उसके लिए खलनायक को हराने और अपने पौधों की प्रजाति को बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। समान ताकत के साथ कद्दू ने अंततः डॉक्टर थॉमस को हरा दिया। इंद्रधनुष और कद्दू ने पौधे परी के बीच सभी लाशों को वापस अपने दोस्तों और प्रियजनों में बदलने के लिए मार्ग प्राप्त किया। कद्दू को छोड़कर जिसने एक बार फिर पौधा परी बनने का मौका खो दिया। हालांकि अत्यंत शक्तिशाली ज़ॉम्बी सीरम में स्नान करने के कारण कद्दू को अपना अतीत याद आ गया और उसे एहसास हुआ कि वो वास्तव में टैंगल कैल्प था। बहुत हो गई ये बकवास। क्या हो रहा है ये सब? आइए हैलोवीन का आनंद लें। ये सही है। हमने बहुत मेहनत से इस योजना की तैयारी की है। हाँ, ये सब खत्म हो गया। आवश्यक रूप से नहीं। उन सभी घटनाओं के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी भावनाएं दोस्ती से आगे बढ़ गई है। इस वर्ष का हैलोवीन वास्तव में सभी के लिए अविस्मरणीय था, जिसमें ये भी शामिल है। हैलोवीन की शुभकामनाएं, चाल या दावत। कहानी यहीं समाप्त होती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रत्येक दृश्य हमें और अधिक रोमांचक कहानी बनाने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने में मदद करने के लिए वो फेरीटेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब आज की कहानी देखने के बाद अपनी भावनाओं को वो फेरीटेल्स के साथ साझा करें। आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे।